अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हो अभी मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो, तो मैं इस वीडियो को नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। मैंने जो है आप लोगों को बोला हुआ है कि आप जाके मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो जो भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स की मैसेज आते हैं, हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, हमें प्रमोशन दे दो, या फिर इस टाइप के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। या कुछ उनमें से मैंने ऐसे भी देखे हो जो कि वाकई में मेहनत कर रहे हैं और उनको वो जो फल है वो नहीं मिल पा रहा है। पूछते हैं मेरे से कि क्या करें यार, हमें शाउट आउट दे दो या ये कर दो। इवन कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने मुझे आर्ट्स बना के सेंड किए कि सर ये ले लें और इसके बदले में हमारी प्रमोशन करते हैं या फिर शाउट आउट देते हैं। मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है, मैं आपको इसके बगैर भी शाउट आउट दे दूंगा, इशू नहीं है इसमें। वो कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि रियल में मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम यहाँ पे किसी का भी नहीं लूँगा। अब मैं हर एक को यार रिप्लाई नहीं कर सकता पर्सनली जाकर, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके अंदर सबको रिप्लाई करो। आपको पता है इतने सारे मैसेज होते हैं, तो सबको रिप्लाई नहीं करा। आप किसी को रिप्लाई नहीं करो तो उसको ये भी बुरा लगता है कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, लेकिन अभी इतना बिजी था, कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैंने सोचा यार अब इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और इसके ऊपर एक कंप्लीट डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई जाए कि क्या करना चाहिए आपको। स्टार्टिंग में यूट्यूबर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके और वॉइस मैसेज करके कि भाई ट्राइपॉड कौन सा लेना है, माइक कौन से लेना है, ये तमाम चीज़ें कौन सी लेनी है। इवन मैं अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी बार ये सब चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। खैर अभी इसके ऊपर बात करते थोड़ा डिटेल में जाकर, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप लोग देखते वीडियो को एंड तक। देखो यार, ये चीज़ मैं अपने चैनल पर काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग, मतलब बड़े यूट्यूबर ज़्यादातर हैं, वो यही कहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो मेन चीज़ है, आपको अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ की एडिशन करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं बहुत खुल के चीज़ बोल रहा हूँ कि वो एक चीज़ और कहना भूल जाता है, सिर्फ कॉन्टेंट मैटर नहीं करता मेरे नज़दीक। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने कंटेंट बहुत बनाया, अपने चैनल पे आके देख सकते हो 300+ वीडियोस है चैनल के ऊपर, और अभी सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 5000 नहीं हुए जस्ट। ठीक है, देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत कम है। आप लोगों की वीडियो जाके देखो, 20-20, 30-30, 100 वीडियोस भी उनकी पूरी नहीं है, उनके सब्सक्राइबर्स इतना हाई फाई चले गए हैं। तो वजह क्या है, मतलब मेरे तो एक बता रहा हूँ कि शौक था, इसलिए मैं वीडियोस डालता गया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता भी इंसान को पता चल ही जाता है तमाम चीज़ों का, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या चाह रहा है। वो तमाम जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो यही कहते हैं कि जो कंटेंट है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, कंटेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ भूल जाते हैं बोलना कि साथ साथ आपको क्वालिटी भी वीडियो की एक अच्छी डालनी चाहिए, मतलब एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो को बनाना चाहिए। हर केस का मतलब नहीं, आप कंटेंट बहुत अच्छा डालो। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ, आपने वीडियो बहुत अच्छी बना ली, कंटेंट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब मत ही पूछो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लेकिन क्या मैं अपने इस माइक को अगर यहाँ से यूँ बंद या माइक को कहीं दूर, आप लोगों को साउंड की क्वालिटी बहुत धीमी देखने के लिए मिलेगी, वो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सब मैंने माइक को एडजस्ट किया हुआ है, आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल रही है, वो इसीलिए किया हुआ है, एकदम साफ सुथरी क्लियर बनी हुई है, इसलिए आप मेरे को देख रहे हो। मतलब एक क्वालिटी है ना वीडियो की, एक साउंड की एक क्वालिटी है ना, जब भी आप मुझे देख रहे हो। अगर मैं यही चीज़ मतलब माइक निकाल दो मोबाइल के कैमरे से, मतलब जो कैमकॉर्डर है अपना, उसी से ही अगर मैं वीडियो की जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करूँ, तो आपको तो आवाज़ ही पूरी सही तरह नहीं आएगी, आप कभी भी मेरी वीडियो नहीं देखोगे। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, इसमें आवाज़ ही सही समझ नहीं आ रही होती, बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा होता है। आप लोग बोलते हैं अबे इसको तो खुद ये क्या बता रहा है, इसको मतलब खुद वॉइस की क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है, इसकी वो वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं पता नहीं किन किन कैमरा से वीडियोस बना रहे हैं, बिल्कुल ब्लर दिखाते हैं वो। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही। ऑब्वियस सी बात है, आप जो चाह रहे हो उसको अप्लाई भी तो करो। अगर आप वीडियो या अपने यूट्यूब जो है मोबाइल लिया आपने, आप देखते हो, आप किसी यूट्यूबर की वीडियो आई, छोटे यूट्यूबर है, स्टार्टिंग स्ट्रगलिंग कर रहा है, उसकी वीडियो आप प्ले करते हो, आप क्या देखते हो, अबे यार नहीं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, अबे इसकी तो वॉइस भी समझ नहीं है, इसको सब्सक्राइब करके करूँगा क्या मैं, कम से कम ऐसा तो इसके मालूमात तो वो दे रहा है वीडियो के अंदर, अच्छी दे रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, ब्लर आ रही है वीडियो एकदम। ठीक है, और वॉइस क्वालिटी आपको ठीक समझ नहीं आ रही, कान पे भी बार बार लगा के सुनना पड़ रहा है, तो आप कभी भी उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ भी होती है मेरे भाइयों।
जो कि नहीं आ रहे सब्सक्राइबर्स, नहीं आ रहे व्यूवर्स, एक बार जो व्यू करके चला गया उसने देख लिया कि यार इतनी ख़राब क्वालिटी आ रही है, वो दोबारा नहीं आएगा आपके चैनल पर। तो मेन चीज़ अपनी कंटेंट के साथ साथ अपनी जो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी उसको भी इम्प्रूव करना है। यकीनी तौर पे अभी बात कंफर्म हो गई है, यूट्यूब के ऊपर इतना कंपटीशन बढ़ गया है। वो ये जो यूट्यूबर्स कहते हैं बड़े यूट्यूबर्स की कंटेंट ठीक सब कुछ है, वो पुराने डायलॉग्स हो गए। मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो डायलॉग्स सारे वो पुराने हो गए। वो जब की बात थी, कंटेंट जब इंपॉर्टेंट होता था, जब आप आगे निकल सकते थे कंटेंट डाल के, जब वो पुराना होता जब इतना कंपटीशन नहीं था यूट्यूब पे, लोगों को पता ही नहीं था। आजकल हर छोटा बच्चा क्रिएटर बना फिर रहा है। ये कैसे हो गया पॉसिबल? मतलब वो चैनल बनाया, जीमेल हो जिसके बाद वो चैनल बना सकता है, वो चैनल बंद पड़ा हो या कुछ भी पड़ा हो, बस बनाने से मतलब है। ये जो टिप्स हैं वो जो जेन्युइन क्रिएटर्स के लिए हैं। कुछ लोगों को बुरी लग रही होंगी ऐसी बातें, लेकिन मैं क्लियर बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पास तमाम चीज़ें होना ज़रूरी है। मतलब एक अच्छा माइक, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही माइक लो जो मेरे पास है, आप वही कैमरा बाय करो जो मेरे पास है, या वही मोबाइल बाय करो जो मेरे पास है, वही ट्राइपॉड बाय करो जो मेरे पास है। मैं ये नहीं कह रहा ट्राइपॉड कोई भी ऐसी चीज़ हो, बहुत सारे लोग उनके पास ट्राइपॉड खरीदने के पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ उनको किसी ऐसे स्टेबल चीज़ पे, इस तरह मेरी वीडियो आपको दिख रही है फेस कैम बना रहा हूँ ऐसी है, तो भाई ऐसा रखो कि स्टेबल हो जाए, किसी से हाथ से पकड़ के नहीं बनवाओ, ऐसे शकी वीडियो बने। एकदम स्टेबल जगह पे कहीं रख लो, बुक्स खड़ी कर लो, उसके ऊपर मोबाइल रख लो, इस तरह खड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन स्टेबल वीडियो बनाओ, ठीक है। सेकंड बात क्या है कि ऑडियो क्वालिटी, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। अगर आप माइक नहीं भी यूज़ करना चाह रहे, अच्छा लेना चाह रहे, अगर वो नॉर्मल वाला माइक भी यूज़ करना चाह रहे हो, तो अपने रूम है उसको कवर करना पड़ेगा, उसके अंदर बैकड्रॉप्स लगाने पड़ेंगे, मतलब पर्दे आसपास मेरे जो कमरा है उसके अंदर पर्दे लगे हुए दोनों साइड पर, ठीक है, और नीचे कारपेट बिछा हुआ। तो आपको पता है कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि वॉइस को अब्जॉर्ब करती हैं, वॉइस गूंजने नहीं देती हैं। तो ऐसा कुछ आपको सिस्टम करना पड़ेगा, या फिर इसके बगैर जो है ना मुमकिन नहीं है तमाम चीज़ें, है ना, वरना ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी आती है। किसी ऐसी जगह पे आपने वीडियो शूट करनी पड़ेगी जहाँ पर ज़्यादा नॉइस ना हो, और अगर हो भी तो इतना हो कि आप उसको एडिटर के ज़रिए वीडियो से रिमूव कर सकते हो। तो भैया सबसे पहली और मेन चीज़ क्या हो गई कि आपने अपनी जो कॉन्टेंट है उसके साथ क्वालिटी को भी अपनी इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉन्टेंट पर सही जान मारते नहीं, क्वालिटी भी आपने इम्प्रूव करनी है। और जब तक क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं होगा, मैं नहीं मानता कि आपको वो सक्सेस मिल पाएगी। वो लक बाय चांस होता है, कंटेंट डाला आजकल के दौर में और चल गया, कंटेंट डाला और चल गया, ये जस्ट लक वाले बंदों के लिए होता है, हर बंदे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। खासतौर पर वो बंदे जो मेहनत कर रहे होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो खासतौर पर टेक्नोलॉजी के जो चैनल जो चला रहे हैं या इस टाइप मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो चैनल्स चल रहे हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आजकल के दौर में, उनकी तो अर्निंग्स भी बहुत कम जा रही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी है यूट्यूब की वो फेस कर रही है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर आप अमल करें काइंडली, ये बहुत हेल्प करेंगी आपको। सेकेंडली कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछे कि चैनल हमने बना लिया है, अभी हम क्या करें, मतलब वीडियोस उन्होंने डाली नहीं, कहते हैं कि प्रमोशन दो या फिर हमें सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। मैंने भाई वीडियोस तो डालना स्टार्ट करो, कम से कम जो है आपके पास उससे तो डालना स्टार्ट करो। नहीं आगे चल के आप बेहतर कर लो अपनी वीडियो की क्वालिटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉरन ही करो, आपके पास जो है उससे डालो वीडियोस, दिन ब दिन वीडियो को इम्प्रूव करते हो। अपनी लैंग्वेज पावर जो है, जो स्पीकिंग पावर, उसको इम्प्रूव करो। आप मेरी पहले की वीडियोस जाके देखो, मैं इवन अभी खुद देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैं उसमें थक गया यार, जो रियली बात है, मजाक की कोई बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो एकदम आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख के अजीब तरह से मैं बात करता था यार। तो बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो तमाम चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, जब ये आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर बन सकते हो, वरना उसके बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आगे सक्सेस मिलना। ठीक है भाई, आप लोगों ने क्वालिटी पे अमल कर लिया, बहुत मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मेरे रिसेंटली बड़ा मैसेज आया है, एक बंदे का चैनल भी मैंने देखा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता लग गया होगा, लेकिन बाकी मुझे उनका चैनल पसंद आया, उनकी क्वालिटी वीडियो की अच्छी थी, बहुत सारी वीडियोस डाली हुई थी, कंसिस्टेंट थे, रेगुलर वीडियोस बना रहे थे। फिर भी जो वो सक्सेस थी, वो जो बात थी वो नहीं हो रही थी, मतलब वो चीज़ नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैं उसको देख कर ना बड़ा हैरान हुआ। मैंने जब उनका चैनल खोल के देखा, मैंने कहा यार चलो वीडियोज़ भी प्रॉपर है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं लोग। आपका चैनल होता है मेन चैनल, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, वहाँ पर लोगों को मैंने देखा है 1 के सब्सक्राइबर्स टिक, 2 के सब्सक्राइबर्स टिक, 3 के सब्सक्राइबर्स टिक। मेरे भाई वो चीज़ रिफाइन करने के लिए नहीं बनाया गया है। वहाँ पे लोगों ने लिखा होता है मेरा नाम ये है, तो मैं ये करता हूँ, तो मैं वो करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, पता नहीं क्या क्या, मतलब अनाप शनाप बका होता है वहाँ पे। आपके चैनल के लिए जो डिस्क्रिप्शन होती है, चैनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं,
चैनल की डिस्क्रिप्शन होती है, अबाउट सेक्शन जो होता है, वहाँ पर उन्होंने वो तमाम चीज़ें रखी हुई होती हैं, मतलब वो लिखी हुई होती हैं। तो मुझे पढ़ के हंसी भी आ रही होती है और बेवकूफ़ भी वो लोग लग रहे होते हैं कि वो अबाउट सेक्शन आपके चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है यार। कोई भी अगर एक अच्छा बंदा होगा जिसको यूट्यूब चलाना आता होगा और सब्सक्राइब वगैरह के बारे में तमाम चीज़ें जानता होगा, तो कभी भी आप जिससे लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा। स्टार्टिंग से ही अपने चैनल को एक प्रोफेशनल लुक दें। बहुत सारे लोग देखे मैंने, उनके चैनल का होम पेज नहीं बना हुआ, मतलब होम पेज में कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। वीडियोस तो है, मतलब जो आएगा होम पेज देख के चला जाएगा, होम पेज पे कुछ एडिट ही नहीं किया हुआ। अबाउट सेक्शन में आपके व्यूज़ शो हो रहे होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ दिखनी है आपको जो आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन है ना। मैं अभी आपको बताता हूँ वहाँ पर आपने लिखना क्या है, मतलब अबाउट सेक्शन में जाके एडिट क्या करना है, वहाँ पर आपने वो चीज़ देखनी है, बतानी है जो आप अपने चैनल पर बताओगे। मेरा टैग चैनल है, मैंने लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैग टिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल्स फैक्ट्स व्लॉग्स, इस टाइप के मैंने कुछ लिखा है वहाँ पे लाइव। मतलब मेरे चैनल पे आपको क्या क्या क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें टेक्नोलॉजी का होगा, टेक्नोलॉजी की टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी और अनबॉक्सिंग होगी, रिव्यूज़ होंगी, वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और अपने चैनल को लिंक करो अपने जो फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक की प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तमाम चीज़ों के साथ में लिंक करो। वो तमाम चीज़ होती है अपने चैनल का जो कंट्री है, मतलब कहाँ से आप, वो तमाम चीज़ एडिट करो, वो वहाँ पे करने की होती है। और लोगों ने वहाँ पे माय नेम इज़ ये है, तो माय नेम मैं इतने साल का हूँ, तो मैं यहाँ करता हूँ, तो ये करता हूँ, तो वो करता हूँ, अनाम शनाम पता नहीं क्या क्या डाला हुआ होता है। तो जब कोई बंदा देखने आएगा तो उसको तो पता ही नहीं है कि अबाउट सेक्शन में लिखता क्या है यार ये बंदा, तो वो लगा इसको खाक चैनल चलाना आएगा। तो इसलिए कुछ लोग ये देखकर भी नहीं सब्सक्राइब करते। और जब चैनल प्रोफेशनल लगता है, और ख़ास तौर पे जो चैनल आर्ट है वो आपको बहुत अच्छा डिफाइन कर रहा होता है, आपको जो लोगो है वो आपको बहुत अच्छा डिफाइन कर रहा होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि उन्होंने क्या किया हुआ है, जस्ट लोगो उनका है ही नहीं, ठीक है, वो बस अपनी भी पिक्चर्स अपलोड कर लिया। अब एक पिक्चर लगाई हुई इस तरह, अभी मैं खड़ा हूँ, मैंने एक पिक्चर लगाई, नेक्स्ट डे ऐसी पिक्चर लगा ली, मतलब चेंज करके लगा ली, अपनी पिक्चर लगा ली। बाज़ लोग जो हैं वो देखते हैं और बोलते हैं कि यार नहीं उस दिन तो यार दूसरा लोगो लगा हुआ था, नहीं ये वो बंदा नहीं है, तो उससे भी बड़ा असर पड़ता है यार। तो ऐसा ना करें, एक अच्छा लोगो बनाए, इस पर अमल ही नहीं होता है, लोगो वगैरह बनाने का इसके बाद टाइम ही नहीं है। पता है ये सब करना पड़ेगा आप लोगों को, जब भी जाकर एक अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। चैनल आर्ट उस लोगों के तरीके बनाना पड़ेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये सब करने के बाद अगर कुछ ना होना तो फिर आप मुझे आके बोलना, आपको कुछ ना कुछ अब जो डेली रूटीन है उससे काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा अपने चैनल पर। तमाम चीज़ें जब आप कर लोगे, चैनल के होम पेज की सेटिंग करना, पूरी पॉपुलर अपलोड्स लगाना, पास लाइव स्ट्रीमिंग लगाना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके कंटेंट में शामिल होती हैं, जिनको आपको करना चाहिए। तो आपने अगर ये तमाम चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद में फिर आप रेगुलर कंटेंट बनाते जाओ, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट में रहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रेगुलर हो जाए। अगर आपके पास मसरूफियात है कोई तो दिन मान लो, लेकिन कंसिस्टेंट दिन मान लो, जिससे एक दिन छोड़ के एक वीडियो, 2 दिन छोड़ के एक वीडियो, ऐसे कर लो, ठीक है। यार आपको अपनी एक पर्सनल टिप दूँ, थंबनेल्स पे काम करो, यकीन मानो बहुत सक्सेस मिलने वाली। ये मेरी पर्सनल टिप है यार, आपको इसके ऊपर अमल करो लाजमी। मैं आपको बोले इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी। थंबनेल आपका ऐसा होना चाहिए कि जो वीडियो आपकी वो थंबनेल के अंदर डिफाइन हो रही है पूरी। थंबनेल होते ही आपको वीडियो को डिफाइन करने के लिए, अगर थंबनेल अच्छा नहीं है कोई भी बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक नहीं करने वाला। थंबनेल मैं बनाता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि थंबनेल्स आपके अच्छे होते हैं। थंबनेल्स अगर अच्छे होंगे तो यकीन मानो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। थंबनेल्स अच्छे बनाया करो, जितनी मेहनत है वो थंबनेल पे लगाओ, गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अंदर कंटेंट भी अच्छा बनाना है, उसको नहीं भूल जाना कि सारी मेहनत आपने थंबनेल पे ही लगा दी, कंटेंट भूल ही गए। वीडियो बनानी एक अच्छी थी, ठीक है, अच्छी वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी के साथ में, और थंबनेल अच्छे से बनाना है, गारंटी है इंशाल्लाह सक्सेस की। तमाम टॉपिक्स जो थे मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और भी कोई यूट्यूबर दोस्त आपको उसके साथ लाजमी शेयर करना। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक पे इसी टाइप की यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड कुछ चाहते हो वीडियो बनाऊँ, थंबनेल्स किस तरह बनाता हूँ मैं अपने, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ट्यूटोरियल बनाऊँ, अपलोड सही तरीके से किस तरह कैसे करनी है। बहुत अपलोडिंग का भी बड़ा चक्कर होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना, वो मैं किस तरह करता हूँ वो बताऊँ तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप लोग बोलते नहीं हो मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोग जाओ मुझे पूछोगे, लाजमी मैं वीडियोस बना के आपको दूँगा। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते किसी नई और एक्साइटिंग सी किस्म की वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।